देखिए, किसी ने कमेंट में लिखा था कि पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये आदमी है, मनुष्य है और हिंसक नहीं है। ठीक, हित अहित पशु पक्षी जाना। अब देखिए, ये हमारे इस छोटे से कमरे में, इसके अंदर हम यहाँ बैठे हैं तो देखा बार बार कान हिल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हमारी मच्छरदानी है और मच्छरदानी के उस पार ये बिल्ली रानी लेटी हैं और उधर वहीं जाली में वो झांक रही हैं, तमाम गिलहरी आ रही हैं, बुलबुल आ रही हैं। तो इनको देख रही कि वो इनको नहीं देख पा रही। ये देखो, ये पोजीशन में, इसी लालच में ये वहाँ से आई हैं, घुस गई हैं। ठीक, आप इनको देख रहे होंगे, बिल्ली है ये। टार्च कहाँ, टार्च भी जलाती है, देखो शायद। हाँ, तो ये देखो वो उस पार वहीं जाली के, ये देखो, ये देखो, ये बुलबुल जो है इनको देख नहीं पा रही। अब ये निकल रही, ठीक है। बहुत टाइम इनको हुआ घूरते हुए, और ये बेवकूफ़ नहीं मालूम कि वहीं जाली लगी है। ये देख रही कि गिलहरी या बुलबुल चिड़िया इनको नहीं देख पा रही है, और ये जो है ये देख रही हैं उनको। इनके खुशी का ठिकाना नहीं, देख रहे हैं उसी मच्छरदानी के उस पार है ये। अब ये निकली, देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब निराश होके ये देखो, देख रहे हैं ये देखो, अब अंदर जाएंगी। ये अंदर जा रही, देखो। तो ये मतलब निर्भीक हो जाती हैं, कोई पालतू नहीं है ये कि पालतू हूँ। इनको मालूम है, बंदर हमारे यहाँ तगड़े वाले आते हैं, उनको मालूम है कि आदमी हमको मारेगा नहीं, और हमको मालूम है कि हमारे ऊपर दौड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर हमको छुएंगे नहीं, अटैक नहीं करेंगे। इसलिए बड़े बड़े बंदरों से मैं भिड़ जाता हूँ। ठीक है, चलिए, एक छोटी सी वीडियो थी, आपको बनाया। वही कमेंट वाले की बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं कमेंट में, अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे उस लेडीज़ ने हमको जैसे कोई संजीवनी दे दिया। अरे हम कहा मारो बोलिए, हमको क्या लेना देना, कोई हमारे काम को, जो मैं चाहता हूँ आप लोग करके दिखाओ। आप कोई भी हो, जो इच्छा है आप काम को आगे बढ़ाओ कि जितनी गौशाला हैं सब नदी और गंगा और जमुना के किनारे बनाओ, चल के डायरेक्ट जानवर उसमें जाए, पानी पिए, और ऐसे ऊंचान से बनाओ, बाढ़ आवे तो ऊपर जानवर चले आवे। यानी भगवान श्री कृष्ण जैसे रखते थे गाय को, तो वो तो भगवान बेवकूफ़ रहे। आज का इंसान जो है मर तो रहे कुत्ते की तरह, कुत्ते की मौत। बताओ, 2 इंजेक्शन लगाओ फिर भी डॉक्टर अग्रवाल मर गए। ये क्या हो रहा है महाराज, ये हो क्या रहा है। और फिर भी नंगा नाच कोई संभालने को तैयार है? कोई नेता संभल जाएगा? कोई एनजीओ वाले हरिचंद बनेंगे? कोई नहीं बनेगा। एक आधे कोई एनजीओ हैं बड़े बड़े लोगों के, वो चलो भाई ठीक है, समाज की सेवा करो, एक अलग बात। लेकिन लाख समाज सेवा हुई, हजारों मौतें क्यों हो गई? कहाँ मर गए थे सरकार में बैठे लोग, और कहाँ मर गए थे एनजीओ वाले। कितने घर बर्बाद हो गए। मौतें तो छोड़ो, 1000, 2000, 5000 आदमी मरा, उसके परिवार के साथ क्या हुआ? तो देखो, ये बुलबुल आती है यहाँ, आवाज़ दे रही है। ये देखिए, अभी यहाँ तक झाड़ी आएगी। कहाँ मर गए थे लोग हैं? नमामि गंगे कहाँ थे उस समय आप लोग भैया? जब मैं मर रहा था उस समय नमामि गंगे नहीं याद आया? देश चलाओगे हैं? चल तो रहा है देश, देख तो रहे, रोज़ जूता बाजार हो रहा है, देश चलेगा? बताओ, एक काम कर रहे हैं। यानी चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का, वो अस्तबल में बंधा सूखा घास खा रहा है, और उसी इलाके में गधा एसी में बैठा हुआ, एसी में जी। हमार पेंशन ले यार, ना मालूम कितनी सुविधाएं ले। वो हवा भी खोलते होंगे तो उसका भी टीएडी उनको मिलता होगा। चलो भर पानी में डो मरो, यहाँ की हम जनता के हमको शिकायत है बस। तुम अंधे हो, अंधे थे, अंधे रहोगे। अंधे ना होते तो 500 साल तक गुलामी न झेले होते।
500 साल माने रखता है। अरे राम 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 राम, विश्व गुरु। अच्छा, तो 500 साल क्या कर रहे थे, कहाँ खजुआ रहे थे बैठ के, हैं? 500 साल, बाप रे बाप, कितनी पीढ़ियाँ गुजर गईं। और फिर भी गुलाम, आज भी कोई गुलामी गई है क्या? बस वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज भी लोग मरने के कगार पर बैठे हैं, लेकिन बस कहाँ से मिल जाए, पैसा मिल जाए। कहाँ से वो झूठ बोले, उनकी पैदाइशी हुई है, पैदाइशी ही हुए हैं झूठ बोलने में। इतने गंदे टाइप के लोग हैं, मर रहे हैं, ससुरे देख रहे हैं, लेकिन ना, क्या बताऊँ। हम तो दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि अरे साहब, आप कोई भी हो, मौत की ट्रेन आ रही, उसको रोज़ एक बार देख लिया करो, समझ गए। यहाँ सब देवी देवताओं के अपने चित्र टांगे हैं, सुबह उठते हैं इनके दर्शन कर लेते हैं, बस। न अगरबत्ती, न पूजा, न घंटी, न घंटा। ये श्री गणेशाय नमः प्रथम पूज्य है, माने गए हैं। फिर माँ जगदम्बे जय जय जगदम्बे, माँ दुर्गे जय जय जगदम्बे, ये हो गया। और ये राम दरबार का चित्र टगा है। सीताराम जय सीताराम, पति पत्नी सहित नाम लिया है इनका। सीताराम जय सीताराम, गौरी शंकर, सामने देख रहे होंगे, गौरी शंकर राधे श्याम, ठीक। अब बजरंगबली तो अकेले रहे, तो जय बजरंगी जय हनुमान, देख रहे हैं। यह हनुमान जी का चित्र टंगा है। लाइट पड़ रही होगी तो शायद न दिखता होगा, अब तो दिखेगा। लाइट पड़ रही है, अब देखा, हाँ। अब वहाँ से फिर शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, माँ दुर्गे जय जय जगदम्बे। 5 दिनों तक बिना इनके मैं कोरोना जेल के अंदर बंद रहा, समझ गए। वहीं आँख मूंद के सुबह उठे, अरे नींद कहाँ आती थी साथ, किस तरह मैंने गुजारे हैं। कितना खून भरा था आँखों में उस समय, कितना बड़ा जुर्म हमारे साथ किया गया। यानी हमको पता लगा अपनी औकात का कि वाह वारे श्याम साधु, यही तेरी औकात है, हैं? कितना बड़ा बड़ा काम किया, निस्वार्थ काम किया नेताओं के लिए। एक गिलास में पानी भी नहीं किसी का जानता हूँ, तो नेताओं ने दिखाया कि अरे मूर्ख, तू ही कहा है ना कि हम भगवान हैं, तो हम तो भगवान के बाप हैं, तो मूर्ख है। बन गए ये सब बकवास, इसीलिए कोरोना जेल के अंदर पड़ा हुआ है। इन्हीं देवी देवताओं ने और हमारे कर्मों ने हमको बचाया, समझ गए। और यहीं आए हैं 5 दिन के बाद। दोपहर का टाइम था, 2-2:30 का टाइम था। उसी गाड़ी से दामाद जी लाने गए थे, जो नई गाड़ी है। यहाँ पर वो 3 बंदर इंतज़ार कर रहे थे, एक बच्चा भी था, 2 बड़े वाले थे, वही जो रोज़ आ रहे थे। 3, जिस दिन पत्नी ख़त्म हुई उस दिन कोई बंदर नहीं आया। मैंने उसी समय कहा देखो आज बंदर गायब था, अब आज देखो हादसा हो गया। आंखें खोलो, देखो, अंधो सीखो, समझ गया। 100 बार गर्ज हो तो सीखो, 100 बार गर्ज हो तो मौत की ट्रेन को देखो, 100 बार गर्ज हो तो श्याम साधु को सुनो, वरना जाओ अपना काम करो जाके। देखिए साहब, ये नौकर चाकरों का काम, और बड़े आदमी रोटी भेज दिए, समझ गए। और रोटी में भुरना लगा, फंगस, वो कौन ब्लैक फंगस। अरे हम कहा भैया इनको धूप में डालो, इनको बाहर डालेंगे, गाय खाएगी, बंदर खाएगा तो मर जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। यहीं पर 2:30 तब बिटिया ने भी कहा हंस करके, कहीं न पापा जी लगा था ये लोग तुमका जल्दी जाने दे हैं। कितनी प्यारी बात कही, कितना उत्साह बढ़ाया उसने। हमका लगा तुमका बताओ, देखा ना कि वहाँ नूरों से बच के आ गए। बताओ, अच्छे खासे हट्टी कट्टे लोग मर रहे हैं। अब 1.5 हड्डी का बाबा केवल ढांचा है, ये देखो शरीर में, यह देखो है। अब कोरोना जेल के अंदर 5 दिन तक हमको कर रखा गया। देखो झुर्री देख रही आप, ये देखो हाथ की झुर्री सब है। अब बोलो, ये हनुमान जी की कृपा नहीं थी किसकी, और कर्मों की कृपा। हनुमान जी वैसे बुद्धि दे देते हैं, ते परहेज कर के परहेज, ना कोई दवा ना दरमा, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी बिटिया ने कहा मिट्टी मत छुओ, हम कहा तुम अपना काम करो जाके, मिट्टी मत छुओ, वो फंगस है, वो ब्लैक फंगस है। तब हमने कहा हमको कुछ हो। अरे बहुत अंधा समाज हमारा, हमारे जैसे आदमी को तो न कितने बड़े से बड़े अवार्ड मिलते। क्यों? मैंने चैलेंज किया है, आप बड़े तोप हो तो मुकाबला करो ना आके, ज़रा हम भी देखें कि आप कितने बड़े तोप हैं, चलाओ हैं।
इसको बंद कर दे। नाती जी ऐसे उड़का के चले गए और बेलन नहीं चढ़ाया। यही गाय घुस जाए अगर तो उनको तो कोई मतलब है नहीं गार्डन से, मतलब तो हमको है, प्राण तो हम अपने दे रहे हैं। बेलन भी नहीं चढ़ाया। अब एक पेड़ है देखो, आज हम 2-3 महीने से इनको झेल रहे हैं। ये पेड़ देखो, ये वाला, ये जो है 2 पत्ती, ये टमाटर के बीज है, वो पपीता के बीजा सूख रहा है। यही सब देखो करो, जहाँ जैसे धूप कम हुआ, फिर आज हथकटी नहीं मिली, लेकिन दुलारी मिल गई हमको, मैंने खिला दिया है। बिजली अच्छा गायब होने लगी भगवान, 2-2, 3-3 घंटे से बिजली नहीं है। यही है सब, बस यही मैं सोचता हूँ कि बस हे प्रभु हमारे जीते जी अभी हमको केवल मैं एक मजबूत राष्ट्र को देख के ही मैं जाता, कम से कम भगवान के यहाँ बताते कि हाँ प्रभु मैंने वहाँ एक मजबूत राष्ट्र बनवा के ही आया हूँ। लिहाजा लेकिन नेता लोग आपस से इनकी छुट्टी मिले तब तो आरोप प्रत्यारोप नहीं, कहीं न कहीं देखा जाए कोई कम दोषी है, कोई ज़्यादा दोषी है, लेकिन दोषी सब हैं। इसीलिए हमने कहा ये आरटी पार्टी तो एक बेवकूफ़ बनाने का धंधा है महाराज है। हर चीज़ देखो, सर्वप्रथम राष्ट्र को तो खैर देखना ही देखना है। राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत बनेगा महाराज, नहीं तरह कुत्ते की तरह लोग मरेंगे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कहीं दवा नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ मजबूत राष्ट्र हो जाए और जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नहीं सारी संख्या नियंत्रण हो, सारी संख्या, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, गाय हो, सुअर हो, आदमी हो, सबकी जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। ठीक है साहब, जो समझ में आता है बोलते हैं, देश के हित में बोलते हैं, राष्ट्र के हित में बोलते हैं, और बिना कुछ लिए बोलते हैं, समझ गए। कितनी दुश्मनी ले लिया, कितनी गालियाँ सुनी, लेकिन हम सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। हमने कह दिया कोई सांपनाथ, कोई नागनाथ, हमारे ऊपर हादसा हुआ तो अब हम भूल गए सब देवी देवता, जो जिनको मैं देवता मान रहा था। देवता तो मैं ढूंढता हूँ अपने कर्मों में। इस तो एक जो परंपरा है भाई, मंदिर, उसकी एक महत्ता है। ये चित्र हम आखिर क्यों टांग के यहाँ रखे हैं? भाई हम याद करेंगे तो कोई चीज़ देखेंगे तब तो याद करेंगे हैं। आपसे पंडित जी कहें ध्यान करो, क्या ध्यान करें? ये तो बताओ, बाप को ध्यान करो, माता को ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो, तो भाई वही भगवान जो कैलेंडर में हम देख रहे हैं वही हमको ध्यान में करेंगे, जो मंदिर में देख। लेकिन ये ध्यान और पूजा करने की चीज़ें हैं ना, इनकी हम सेवा थोड़े कर सकते हैं? तो यही सारी चीज़ें हैं, इनको देखो, समझो और मजबूत राष्ट्र की कामना करो। देशवासियों, नेता लोगों, सबको लेके चलो। केवल नारेबाजी से नहीं काम चलेगा। श्याम साधु जैसे आदमी की अनदेखी की गई, ये आने वाले समय में लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आने वाले सैकड़ों साल तक इस बात की चर्चा होगी। क्यों? यहाँ मरने के बाद ही सब कुछ मिलता है। मरने के बाद इस चर्चा का विषय हम बन जाएंगे। हम नहीं चाहते हमको राष्ट्रपति सम्मान मिल जाए और गिनीज बुक में नाम आ जाए, हमको कोई हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर बुढ़ापे जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह, मान गए बात को, नोट करके घर में टांग लो। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, समझ गए। आपको नोट चाहिए तो आप शहंशाह नहीं बन सकते हैं, आपको वोट चाहिए तो आप शहंशाह नहीं बन सकते हैं। आपकी चाह है, आप कुछ मांग रहे हैं, वो लाख देश हित में मांगे, आपका भी उसमें ही छिपा होता है महाराज। कितनी बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं आप लोग लेते हो, और यहाँ हमको सुख मिला तो कि कोरोना के मुंह में डाल दिया गया 5 दिनों तक, समझ गए, कि ना होता हो तो हो जाए। ठीक है, चलिए रखते हैं। यहीं बैठे हैं, यहाँ बिजली नहीं, पंखा नहीं, तो थोड़ी पत्तियाँ हिल रही हैं सब, कुछ हवा जो है थोड़ी बहुत मिल रही है। चलो, हम तो बिना पेड़ पौधे के रह ही नहीं सकते, इसीलिए अपना छोटा सा ही हमने बनाया। हमने कहा नहीं, 24 घंटा हमको पेड़ पौधा बाहर निकले, अब इतनी प्रचंड धूप ना होए तो काम में लग जाएं। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कमेंट में लिखी, हमारे बेचारे शुभचिंतक है कि बाबा इस उम्र में घास छीलने को नहीं, उन्होंने कहा घास मत करो, मतलब घास को मत छीलो, दवा डाल दो, हम आपको
हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपको हमारे प्रति की आप शुभचिंतक तो हैं? हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और जिन लोगों के लिए मैंने कुछ किया है उन लोगों ने अनदेखी किया है, उसका श्राप भी उनको झेलना पड़ेगा, कोई भी हो। तो आपने कहा हम आपको धन्यवाद कहेंगे, और आपसे एक निवेदन है कि महाराज जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हम ये काम, हनुमान जी काम लेंगे हमसे, और घास छीलेंगे तभी तो गौ माता दरवाजे आएगी, खाएगी। ये सारे घास को हमने क्यों रख छोड़ा है? देखो साहब, इसी से छील छील के रोज़ गौ माता को भोजन दे रहे हैं। इसी में बंदर आते हैं, वो भी घास, बंदर घास ही खाता है इसके अंदर, है ना। तो कम से कम रात में लोग कहेंगे बाबा सो जाओ, कोई कहता है बाबा घास मत छीलो, तो हम आप सभी लोगों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं, और हमारा गला भर आता है आप लोगों को अपने प्रति एक प्रेम देख करके। आप लोगों का प्रेम प्यार हमको मिलता है, वही मेरे लिए संजीवनी है, समझिए। और जो काम करे उसी से आशीर्वाद मांगो, लंगोटा वाले और चिमटा वाले बाबा से आशीर्वाद मत मांगो, वरना वही है कि मांगे गई पूत मरिया भतार, ये समझ लीजिए आप। गांव की कहावत है, बेटा नहीं था तो बेटा मांगने गई और पता लगा वो जो आदमी था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये है बाबाओं के पास के हाल। कर्म करो, कर्म करने से आप महान से महानतम तक पहुंच सकते हैं, समझ गए। कर्म करो, पसीना बहाओ, दुर्गति झेलो, हैं? ठीक है। जय सीताराम, जय सीताराम।